तो नेक्स्ट हम इसमें चलते हैं और बात करते हैं एक ऐसे तरीके की जो तरीका डिराइव किया गया है वर्क एनर्जी पावर से, और वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है जब हम पुली और स्ट्रिंग के कंस्ट्रेंट मोशन की जब हम बात करते हैं। तो बहुत ही यूज़फुल आने वाला एक मेथड है। तो आप देखेंगे कि क्या मेथड है हमारे पास। तो मान लीजिए आपके पास एक ऐसा सिस्टम है जिसमें ढेर सारी पुली और ढेर सारी स्ट्रिंग्स जो हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं। आपके पास कंस्ट्रेंट पुली सिस्टम है, कंस्ट्रेंट पुली का सिस्टम है। मान लीजिए एक एग्जांपल मैं आपके सामने दिखा रहा हूं कि इस तरीके से समथिंग लाइक दिस। ये मान लीजिए M1 ब्लॉक है, यहाँ पे M2 ब्लॉक है, और कुछ इस तरीके से आपके पास एक डरावना सा सिस्टम है। तो इसमें कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है वो मैं आपके सामने यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। तो इसके बहुत सारे तरीके हैं ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के, प्रोबेबली 4 और 5 हमारे पास मेथड्स होते हैं इनको सॉल्व करने के, लेकिन मैं आपको जो मेथड समझा रहा हूँ वो काफ़ी ज़्यादा ईजी है और बहुत ही जल्दी कम समय में आपको आंसर उससे मिलने वाला है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जितने भी ब्लॉक्स हमारे क्वेश्चंस में हैं, जितने भी ब्लॉक्स हैं, उनके ऊपर आप टेंशन कैलकुलेट कीजिए कि टेंशन किस डायरेक्शन में है। कैलकुलेट नहीं करना है वैल्यू, बस आप टेंशन मान लीजिए और वो टेंशन की डायरेक्शन उन दोनों ब्लॉक्स पर आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे जैसे इस क्वेश्चन में बात करूँ तो मैं किसी भी रस्सी में टेंशन जो है T मान लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे टेंशन मान लेता हूँ T के बराबर है। तो इस ब्लॉक के ऊपर टेंशन में मान लूंगा T के बराबर फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पे टेंशन T है तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे भी टेंशन कितना होगा, T के बराबर होगा। यहाँ टेंशन T है तो यहाँ कितना होगा, टेंशन T होगा, और यहाँ टेंशन कितना होगा, 2T होगा। यहाँ टेंशन कितना होगा, 2T होगा, और यहाँ टेंशन T है तो यहाँ टेंशन T होगा, यहाँ टेंशन T होगा। तो मैं यहाँ पे इस एग्जाम्पल में देखूँ तो ये M1 ब्लॉक जो है इसके ऊपर टेंशन T और 2T, टोटल टेंशन 3T लग रहा है, और यहाँ पे जो M2 ब्लॉक है उस पर टेंशन लग रहा है ऊपर की तरफ T। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जितने भी ब्लॉक्स हो आपके पास, 2 हो तो 2, 3 हो तो 3, 4 हो तो 4, इन सारे ब्लॉक्स के ऊपर आप टेंशंस की डायरेक्शन निकाल लीजिए। तो स्टेप नंबर 1 हम यहाँ पे लिख सकते हैं। स्टेप नंबर 1, ड्रॉ डायरेक्शन ऑफ टेंशन ऑन ऑल द ब्लॉक्स। जितने भी ब्लॉक्स हैं हमारे उन पे टेंशंस आप निकाल लीजिए। तो मान लीजिए मेरे पास एक ब्लॉक A है, उस पे टेंशन मैं दिखा सकता हूँ टेंशन TA है, और दूसरा ब्लॉक जो है B, उस पे टेंशन मैंने दिखा दिया टेंशन TB है। अब इनके एक्सेलरेशंस आप मान लीजिए कि कौन नीचे जाएगा कौन ऊपर जाएगा, कितनी एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा कितने एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे भी ये बड़ा लग रहा है तो ये नीचे की तरफ जा रहा होगा, मैंने मान लिया। तो ये मान लिया मैंने A1 एक्सेलरेशन से नीचे जाता है, ये ऊपर की तरफ जाएगा तो ये मैंने एक्सेलरेशन A2 से मान लिया ऊपर की तरफ जाता है। तो वह एक्सेलरेशंस भी साथ साथ आप ड्रॉ कर लीजिए। तो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है AA, और A1 कह दीजिए, कुछ भी कह दीजिए इसको, और इस पे एक्सेलरेशन जो है मैंने कह दिया ये ऊपर की तरफ है AB। अब आपको स्टेप नंबर 2 में क्या करना है। स्टेप नंबर 2 कि टेंशन और एक्सेलरेशन का डॉट प्रोडक्ट जो है वो सारे ब्लॉक्स के ऊपर जो है वो 0 के बराबर होना चाहिए, यानी कि समीशन ऑफ टेंशन फोर्स डॉट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0, और आप इसे समीशन ऑफ टेंशन डॉट वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे टेंशन डॉट प्रोडक्ट का मतलब सब जानते हैं, टी ए डॉट बी का मतलब होता है ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ पे टी डॉट ए का मतलब है टी ए कॉस थीटा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ टी ए कॉस 180 डिग्री। देखिए बेटा इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना है, ए नीचे की तरफ है, टी ए ऊपर की तरफ है, दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। और यहाँ पे देखें दोनों टेंशन और एक्सेलरेशन के बीच में एंगल 0 डिग्री के बराबर है, प्लस टी बी ए बी कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू 0। तो ये आप रिलेशन यदि लिखते हैं तो हमें काफ़ी सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। ये कंस्ट्रेंट का रिलेशन है, ये मदद करता है इन दोनों के एक्सेलरेशंस फाइंड करने में। ठीक है, अब ये आया कहाँ से,
वो आप देख सकते हैं सिंपली कि टी डॉट ए फोर्स डॉट वेलोसिटी फोर्स डॉट एक्सेलरेशन, एक्सक्यूज मी। तो यहां आप समझ गए कि टेंशन डॉट एक्सेलरेशन जो है ये फोर्स डॉट एक्सेलरेशन फोर्स डॉट वेलोसिटी जीरो है। तो फोर्स डॉट वेलोसिटी क्या होता है? पावर होता है। यानी इस जो टोटल पावर है टेंशन के द्वारा जो डिलीवर की जाने वाली पावर है उसका सम जीरो के बराबर है। यानी टेंशन का एनर्जी देने में ना खर्च करने में कोई भी योगदान नहीं है, इसलिए ये जो टर्म है ये जीरो के बराबर आ रहा है। इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो टेंशन डॉट एक्सेलरेशन भी जीरो के बराबर आपको मिल जाता है। ठीक है, ये बात समझ गए कि ये जो है आप तरीका याद रखें। आगे इस पे बेस्ड क्वेश्चंस मैं आपको करके दिखाता हूं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है कुछ इस तरीके से कि एक आपके पास एक पुली है जो पुली फिक्स्ड है और एक पुली है जो पुली मूवेबल है। ये पुली जो है किसी फिक्स्ड चीज से बंधी हुई नहीं है, ये मूव कर सकती है। ठीक बात, ये बात समझ पाई सबको? तो ये पूरा सिस्टम जो है क्वेश्चन में दिया है, सिस्टम को रिलीज कर दिया जाता है रेस्ट से, रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। तो आपको बताना ये है कि इसका एक्सेलरेशन और इसका एक्सेलरेशन कितना कितना होने वाला है। तो इसका एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, इसका एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है मास और जी की वैल्यू में आपको के टर्म्स में आपको कैलकुलेट करना है। तो इसमें से देख सकते हैं कि ये वाला ब्लॉक जो है नीचे की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, ये वाला ब्लॉक जो है ऊपर की तरफ जाएगा। तो इसका एक्सेलरेशन मैं मान लेता हूं नीचे की तरफ a2 के बराबर है और इसका एक्सेलरेशन जो है वो a के बराबर है, a1 के बराबर है। ठीक है, अब टेंशन में मान लेता हूं, किसी भी एक स्ट्रिंग में टेंशन मान लेता हूं। तो मैं यहां 2m के ऊपर लगने वाला टेंशन मान लेता हूं t के बराबर है। तो ये टेंशन t है तो इस रस्सी के ऊपर भी टेंशन t लगेगा। यहाँ टेंशन t है तो यहाँ पे भी टेंशन t लगेगा। यहाँ टेंशन t है तो यहाँ पे टेंशन t होगा। यहाँ पे टेंशन t है तो यहाँ पे टेंशन t होगा। यहाँ पे टेंशन t है तो यहाँ पे टेंशन t होगा। यहाँ टेंशन t है तो यहाँ पे 2t होगा और इस ब्लॉक के ऊपर भी 2t टेंशन लगने वाला है। तो यहाँ पे मैं इन दोनों ब्लॉक्स का फ्री बॉडी डायग्राम यदि बनाऊं तो m मास का जो ब्लॉक है बेटा, इसके ऊपर टेंशन लग रहा है कितना? 2t के बराबर, और इसके ऊपर फोर्स और कितना लग रहा है नीचे? mg के बराबर, और इसका एक्सेलरेशन हमने माना है ऊपर की तरफ a1 के बराबर। जो आपका दूसरा 2m मास का ब्लॉक है 2m, उसके ऊपर जो टेंशन है ऊपर की तरफ लग रही है टेंशन t, इसके नीचे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो 2mg के बराबर है और इसके एक्सेलरेशन जो है नीचे की तरफ है a2 के बराबर। तो मैंने आपको कंस्ट्रेंट में रिलेशन लिखना सिखाया था कि आपको इस पूरे सिस्टम में जितने भी ब्लॉक्स हैं, एक ब्लॉक ये, दूसरा ब्लॉक ये, इन दोनों ब्लॉक्स के ऊपर लगने वाली टेंशंस को आप लिख लीजिए 2t और t, और t डॉट a का जो समीशन है दोनों ब्लॉक्स के लिए वो 0 के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ टेंशन 2t है, एक्सेलरेशन a1 है, दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री है, थीटा यहाँ पे लिख देता हूँ 0 डिग्री है। यहाँ पे टेंशन ऊपर है, एक्सेलरेशन नीचे है, थीटा की वैल्यू क्या है? 180 डिग्री है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 2t इंटू a1 प्लस t इंटू a2 इंटू -1 इज इक्वल टू 0। तो ये रिलेशन आप समझ गए कि यहाँ पे cos 0 जो है मैंने लिखा है 1 और यहाँ पे cos 180 जो है मैंने -1 लिख दिया है। तो यहाँ से टेंशन कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको मिलता है यहाँ पे 2a1 इज इक्वल टू a2। तो एक रिलेशन हमें कंस्ट्रेंट से यहाँ पे मिल जाता है। दूसरा, मैं यहाँ पे न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है अप्लाई करने वाला हूँ कि इस ऑब्जेक्ट के लिए मैं लगने वाले सारे फोर्सेस का सम मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर पुट कर सकता हूँ। तो ब्लॉक m के लिए यदि मैं न्यूटन सेकंड लॉ लगाता हूँ तो आपको मिलता है 2t माइनस mg इज इक्वल टू m इंटू a1। इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे मैंने लिख दिया ऐसे, 2t माइनस mg इज इक्वल टू m इंटू a1, इक्वेशन नंबर 1। और 2m के ऊपर यदि मैं न्यूटन सेकंड लॉ लगाता हूं तो आप यहां देख सकते हैं ऊपर की तरफ फोर्स t है, नीचे की तरफ 2mg है। तो लिखूंगा मैं t माइनस 2mg इज इक्वल टू 2m इंटू माइनस a2, बिकॉज एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ की क्वांटिटी को मैंने माइनस में लिखा है। यदि आपको ये समझ में नहीं आता है कि ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव क्या चक्कर है भाई, तो आप इसे वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं कि फोर्सेस को आई कैप जे कैप में लिख लीजिए और एक्सेलरेशन को भी आई कैप जे कैप में लिख लीजिए। आपकी सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, ये इक्वेशन नंबर 2 होना चाहिए बिकॉज एक नंबर जो है हम पहले ही लिख चुके हैं और पहली नंबर की इक्वेशन है, इसी पेज पे लिख लेते हैं 2a1 इज इक्वल टू a2, 2a1 इज इक्वल टू a2, इक्वेशन नंबर 1। अब a2 की वैल्यू जो है आप यहाँ पे पुट करिए और a1 के टर्म्स में और इसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। चलिए, तो यहाँ आपको मिलता है 2t माइनस mg
इज इक्वल टू m इंटू A1 और यहाँ मिलता है t माइनस 2mg इज इक्वल्स टू A2 की जगह 2A1 लिखूंगा तो माइनस 4ma1 आपको मिल जाएगा। दोनों इक्वेशंस को आपस में डिवाइड कर देंगे तो आपको यहाँ ma1 मिलेगा और यहाँ पे -4 है, ये 1 है, -4 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस ऑफ 8t प्लस 4mg इज इक्वल टू t माइनस 2mg। तो इसको इधर कर लीजिए तो 6mg आपको मिल जाएगा किसके बराबर, 9t के बराबर, और t मिल जाएगा आपके पास 2/3 mg के बराबर। तो टेंशन की वैल्यू 2/3 mg आपको यहाँ पे प्राप्त होती है। और टेंशन आपको यदि मिल चुकी है तो आप यहाँ से A1 और A2 निकाल सकते हैं। तो चलिए पुट करते हैं टेंशन की वैल्यू यहाँ पे। तो आपको मिलता है 2 इंटू टी कितना है, 2/3 mg माइनस mg इज इक्वल टू m इंटू A1। सो 4/3 माइनस 1 करेंगे तो यहाँ पे 1/3 आपको मिलेगा, mg/3 इज इक्वल टू ma1, और यहाँ से m चला गया तो A1 आपको मिल जाता है g/3। g/3 आपका आंसर आ जाएगा A1 का, और A2 आप निकाल सकते हैं इज इक्वल्स टू 2g/3। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कुछ इस तरीके से कि दो ब्लॉक्स हैं M1 और M2 इस तरीके से कनेक्टेड हैं, और आपको ये बताना है कि इनके एक्सेलरेशंस जो हैं वो कितने कितने होंगे यदि इनको रेस्ट से रिलीज कर दिया जाता है। ये इस पूरे सिस्टम को रिलीज कर दिया जाता है रेस्ट से, रिलीज फ्रॉम रेस्ट। तो हमें कैलकुलेट करने हैं इनके एक्सेलरेशंस कितने कितने होंगे। तो आप इनमें से एक ब्लॉक को मान लीजिए नीचे की तरफ जाता है और दूसरे ब्लॉक को मान लीजिए वो ऊपर की तरफ आता है। ये बात तो समझ ही गए यार कि ये नीचे आएगा तो ये ऊपर जाएगा, या यदि ये नीचे आएगा तो ये ऊपर ये जाएगा। तो मैं मान लेता हूँ ये ऊपर जाता है विद एक्सेलरेशन A1, ये मैंने अज्यूम किया है। ऐसे ही मैं मान लेता हूँ इसको कि ये एक्सेलरेशन A2 से नीचे की तरफ जाता है। अब A1 और A2 में रिलेशन निकालने के लिए हमें कंस्ट्रेंट के पास जाना होगा, और कंस्ट्रेंट ये कहता है कि इन ब्लॉक्स के ऊपर लगने वाली टेंशंस और टेंशंस का डॉट प्रोडक्ट इनके एक्सेलरेशंस के साथ का समेशन 0 के बराबर होता है। तो भाई आप किसी भी स्ट्रिंग में किसी भी रस्सी में टेंशन मान लीजिए T, इसमें मान लो इसमें मान लो, आंसर आपका सेम ही आना है। तो यहाँ मान लेता हूँ टेंशन T है, तो यहाँ भी टेंशन कितना होगा T, यहाँ टेंशन T, यहाँ टेंशन T, तो यहाँ टेंशन कितना हो जाएगा 2T। ये 2T है तो ये कितना हो जाएगा 2T, और ये भी कितना हो जाएगा आपके पास 2T। तो इन दोनों ब्लॉक्स का मैं फ्री बॉडी डायग्राम यदि बनाता हूँ तो आपको फ्री बॉडी डायग्राम कुछ इस तरीके से मिलता है कि ये M2 ब्लॉक जो है, M2 ब्लॉक, इसके ऊपर जो टेंशंस हैं वो 2T और T 3T के बराबर टेंशन है। नीचे की तरफ जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो M2G के बराबर है, और इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है A2। अब यदि मैं M1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं तो M1 के ऊपर जो टेंशन है वो T के बराबर है, और नीचे की तरफ जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो M1G के बराबर है, और इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है A1 के बराबर। अब मैं कंस्ट्रेंट का रिलेशन लगाने वाला हूं कि इसका टेंशन 3T इनटू इसका एक्सेलरेशन A2, उनके बीच में जो एंगल है cos 180, उसका cos कितना होगा -1, प्लस इसमें टेंशन और एक्सेलरेशन का डॉट, तो आ जाएगा आपके पास T इंटू A1 बराबर 0। तो यहाँ T से T जो है आप उड़ा सकते हैं, मार सकते हैं, और आपको मिल जाता है A1 इज इक्वल टू 3 टाइम्स A2। तो ये एक इक्वेशन हमें मिल जाती है यहाँ से। अब बाकी की इक्वेशंस कैसे आएंगी, आप इन दोनों ब्लॉक्स के ऊपर न्यूटन का सेकंड लॉ अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज समीशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इज इक्वल्स टू मास इनटू नेट एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। तो आपको यहाँ से मिल जाएगा 3T माइनस M2G इज इक्वल टू मास M2 इंटू एक्सेलरेशन माइनस A2, इक्वेशन नंबर 2। ऐसे ही ये जो आपके पास तीसरा नंबर ये जो ब्लॉक है M1, इसके ऊपर न्यूटन सेकंड लॉ लगा देंगे तो आपको यहाँ से मिल जाता है T माइनस M1G इज इक्वल टू M1 इंटू A1, इक्वेशन नंबर 3। अब इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करने का वक्त आ चुका है। तो हम टेंशन भी निकालना है, हमें एक्सेलरेशंस भी निकालने हैं, इनके कितने कितने होंगे। तो इन तीनों को करते हैं सॉल्व। तो मैं पहले लिखता हूँ इस इक्वेशन नंबर 2 को, इक्वेशन नंबर 2 को मैं लिख सकता हूँ 3T माइनस M2G इज इक्वल टू M2 इंटू A2 माइनस ऑफ M2 इंटू A2 की जगह लिख सकता हूँ मैं, A2 की जगह A2 ही रहेगा,
A2 की जगह A2 रहेगा, मैं A1 की जगह 3A2 लिखने वाला हूँ, मैं A1 की जगह 3A2 लिखूंगा, यहाँ पे A1 की जगह 3A2 लिखूंगा। तो इक्वेशन नंबर 3 को लिख सकता हूँ मैं T माइनस M1G इज इक्वल टू M1 इंटू A1 आ जाएगा आपके पास, M1 इंटू A1 इज इक्वल टू 3A2। अब इन दोनों इक्वेशंस को आपस में क्या कीजिए, आप डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ से A2 से A2 कैंसिल आउट हो जाता है और यहाँ से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे इधर, तो आपको मिलेगा 9M1 इंटू टी, 9M1 इंटू टी माइनस 3 टाइम्स M1 M2G इज इक्वल टू, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस ऑफ M2 इंटू टी प्लस M1 M2G। ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गए, माइनस और माइनस माइनस हो गए, प्लस और माइनस, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ से टेंशन की जो टर्म्स हैं उनको एक साथ ले आएंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे 9M1 प्लस M2 इंटू टेंशन T बराबर 4 टाइम्स M1 M2G। तो यहाँ से आपको मिल जाएगी टेंशन T इज इक्वल टू 4M1 M2G डिवाइडेड बाय 9M1 प्लस M2, 9M1 प्लस M2। तो ये टेंशन की जो वैल्यू है आपको यहाँ से मिल जाती है, ठीक है। अब ये टेंशन आपको पता चल गई तो यहाँ से आप एक्सेलरेशन पता लगा सकते हैं। एक्सेलरेशन आप ये जो टेंशन की वैल्यू है किसी भी इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो मैं इस इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ तो आपको मिलेगा यहाँ से 4M1 M2G डिवाइडेड बाय 9M1 प्लस M2 माइनस M1G इज इक्वल टू 3M1 इंटू A2, M1 इंटू A2। ये आप सॉल्व करिए इसे, तो यहाँ से M1G कॉमन आ जाएगा पहले वाले टर्म्स में से, M1G कॉमन आ जाएगा तो आपके पास मिलेगा 4 टाइम्स M2 डिवाइडेड बाय 9M1 प्लस M2 माइनस 1 इज इक्वल टू 3 टाइम्स M1 A2। तो यहाँ M1 से M1 चला जाएगा तो आपको मिलता है यहाँ से 4M2 माइनस 9M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाय 9 टाइम्स M1 प्लस M2। यहाँ पे आपके पास G आएगा और ये आपके पास आएगा 3A2। तो यहाँ से M2 से 3M2 बचेगा आपके पास, तो मिलेगा आपके पास 3M2 माइनस 9M1 डिवाइडेड बाय M2 प्लस 9M1 इंटू G, और नीचे 3 भी आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 1/3, तो 1/3। तो ये आपके पास A2 की वैल्यू मिल जाएगी। और ऐसे ही आप A1 की वैल्यू जो है वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। एक बार चेक कर लेना कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं हो, लेकिन कॉन्सेप्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट किस तरीके से हमने तीनों इक्वेशंस को जो है हमने लाए हैं, इन तीनों इक्वेशंस को, ठीक है। उनके बाद इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है आपको। अब हम चलते हैं आगे, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से कि आपके पास 2 ब्लॉक्स हैं A और B, और वो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखे हुए हैं, और B वाले ब्लॉक को खींचा जाता है 5 मीटर पर सेकंड से। आपको बताना है कि A का जो स्पीड है वो कितना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि क्लियरली यहाँ पे कंस्ट्रेंट मोशन की जो है यहाँ पे कंडीशन बन रही है कि ज़बरदस्ती A को चलना पड़ेगा, बिकॉज B से वो कुछ इस तरीके से अटैच्ड है, स्ट्रिंग्स इतनी सारी अटैच्ड हैं कि B के साथ A को भी चलना होगा। तो यहाँ पे हम कंस्ट्रेंट की इक्वेशन लगाते हैं। आप किसी भी रस्सी में टेंशन मान लीजिए T के बराबर है, तो यहाँ मैं मान लेता हूँ टेंशन T के बराबर है, तो यहाँ टेंशन T होगा, तो यहाँ टेंशन T होगा, यहाँ टेंशन T होगा, तो यहाँ टेंशन T होगा, यहाँ टेंशन TT है तो यहाँ पे 2T होगा, और इस ब्लॉक पे भी टेंशन 2T के बराबर होगा। ये T है तो यहाँ पे भी T के बराबर टेंशन होगा, यहाँ भी T के बराबर टेंशन होगा, यहाँ पे 2T के बराबर टेंशन होगा, और यहाँ पे टेंशन होगा T के बराबर। तो ये सिचुएशन कुछ ऐसी है कि ब्लॉक A के ऊपर जो टेंशन है वो 2T के बराबर है, और जो ब्लॉक B है बेटा उसके ऊपर टेंशन T और 2T 3T के बराबर टेंशन है पीछे की तरफ। इसकी वेलोसिटी आगे की तरफ है 5 मीटर पर सेकंड, और इसकी वेलोसिटी पता नहीं किस तरफ है, समझ ही गए, वैसे इस तरफ ही है। तो यहाँ पे आप टेंशन डॉट वेलोसिटी जो है उसका समेशन 0 कर सकते हैं इस पूरे सिस्टम के लिए। तो यहाँ लिखूंगा मैं 2T इंटू VA प्लस 3T इंटू 5 इंटू -1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से T से T चला जाएगा और आपको मिल जाएगा VA इज इक्वल टू 7.5 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, VA इज इक्वल टू 7.5 मीटर पर सेकेंड। अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट सवाल की तरफ। सवाल कुछ इस तरीके से दिया है कि एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे एक पुली है, पुली का एक एंड यहाँ से फिक्स्ड है और यहाँ पे एक m मास का जो है
ब्लॉक बंधा हुआ है, इस पुली को F फोर्स से खींचा जाता है, तो आपको बताना है इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा। तो यहाँ पे हम इतनी बात जानते हैं कि यदि पुली मासलेस है तो पुली के ऊपर जो नेट फोर्स है वो 0 के बराबर होना चाहिए। पुली के बराबर फोर्स, पुली के ऊपर जो नेट फोर्स है 0 के बराबर होना चाहिए। तो पुली के ऊपर आगे की तरफ यदि फोर्स F है और रस्सी मासलेस है, आइडियल रस्सी है, तो मैं कह सकता हूँ कि ये F/2 होने वाला है और ये कितने वाला है, F/2 के बराबर ही होने वाला है फोर्स। ठीक, अब ये m मास है, मैं कह सकता हूँ कि m मास के ऊपर भी फोर्स कितना लगेगा, F/2 के बराबर। तो यहाँ से मैं ये बता सकता हूँ कि एक m मास का ब्लॉक है और ये स्मूथ सरफेस पे रखा है, ये स्मूथ है बेटा, स्मूथ है, और इसके ऊपर फोर्स लग रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में F/2। तो मैं इसका एक्सेलरेशन बता सकता हूँ, ब्लॉक का एक्सेलरेशन जो है वो कितना हो जाएगा आपके पास, F/2 डिवाइडेड बाय m, तो हो जाएगा आपके पास F/2m। अब कोई आपसे एक्सेलरेशन ऑफ पुली पूछ लेता है तो ये एक बहुत अच्छा सवाल बन जाता है कि पुली का एक्सेलरेशन कितना होगा। ब्लॉक का एक्सेलरेशन आपने पता लगा लिया, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ पुली। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप कंस्ट्रेंट लगाएंगे पुली वाला, जो मैंने आपको सिखाया था स्टार्टिंग में, कि मान लीजिए एक्सेलरेशन पुली का है AP के बराबर। पुली का ये वाला जो एंड है, यानी कि पुली के ऊपर जो रस्सी जा रही है उसका ये एंड दीवार से फिक्स्ड है, तो इसका एक्सेलरेशन 0 के बराबर है। और पुली से जो रस्सी जा रही है उसके इस एंड की जो एक्सेलरेशन है कितनी है, F/2m के बराबर। तो यहाँ से AP इज इक्वल टू A प्लस AB/2 में लिख सकता हूँ। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा AP इज इक्वल टू 0 प्लस F/2m डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से AP की वैल्यू मिल जाती है आपको F/4m के बराबर। तो एक्सेलरेशन ऑफ पुली यदि कोई आपसे पूछता है तो वो आएगा आपका आंसर F/4m के बराबर। ठीक है, तो आई होप आपको इस लेक्चर से, इस सेशन से बहुत कुछ सीखने को मिला है और आप वो सारा का सारा जो सीखा है आप एग्ज़ाम में इम्प्लीमेंट करके आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, टेक केयर, बाय बाय।